क्या 2025 वो साल बनने जा रहा है जिस साल हमारी मुलाकात जादू से होगी? जब कोई मिल गया नाम की मूवी आई थी तो हमें लगा था एलियंस हमारे फ्रेंड्स हैं और जादू कभी सच में हमसे मिलने के लिए आ सकता है। क्या 2025 में बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन सच होने वाली है? ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 29 जुलाई 2025 को रशिया के कामचटका पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप में जब भूकंप आता है, जब वहां पर 8.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो लोग कहते हैं ये सामान्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी जैसा है। लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, इमारतें गिरती हैं, बिल्डिंग्स गिरती हैं, समुद्र में सुनामी जैसी लहरें उठती हैं और उसी टाइम पर सोशल मीडिया पर फिर से वो बात वायरल होती है कि क्या ये बाबा वेंगा की 2025 की प्रेडिक्शन का एक हिस्सा है। कौन है बाबा वेंगा, किस तरीके की प्रेडिक्शंस की गई हैं और क्या सच में कोई एलियन जो है वो हमसे मिलने के लिए आ रहा है? क्या कोई स्पेसक्राफ्ट उनका धरती से टकराने वाला है? सारे सवालों के जवाब आप देख रहे हैं दुनियादारी। मैं हूं आरजे कार्तिक। बाबा वेंगा एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता है जो देख नहीं सकती थी पर बहुत कुछ देख गई, ऐसा जमाना कहता है। 1911 यानी 1911 में उनका जन्म हुआ बुल्गारिया में। एक तूफान में उन्होंने आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन इसके बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें दूसरी दुनिया से संकेत मिलते हैं, ऐसे संकेत जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बताते हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। 9/11 का हमला, प्रिंसेस डायना की डेथ, ओबामा का प्रेसिडेंट बनना, इंडिया की स्पेस में बड़ी अचीवमेंट्स। लेकिन अब सबका ध्यान उनकी सबसे रहस्यमयी और डरावनी भविष्यवाणी पर है। साल 2025 से जुड़ी चेतावनियां। उन्होंने 5 बड़ी भविष्यवाणियां 2025 को लेकर की थी। सबसे पहली थी प्राकृतिक आपदाओं में भारी वृद्धि होगी। 2025 में जमीन फटेगी, समुद्र उठ खड़े होंगे, मौसम बेकाबू होगा। क्या कामचटका रशिया में आया हुआ वो भीषण भूकंप उसी का पहला संकेत है? दूसरी बात उन्होंने कही थी यूरोप की जनसंख्या में गिरावट, कोई महामारी, युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता जो यूरोप को अंदर से तोड़ देगी। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि नए पावर सेंटर बनेंगे। दुनिया में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की ताकत कम होगी, इंडिया और एशिया आगे बढ़ेंगे। चौथी बात उन्होंने कही थी कि ह्यूमन माइंड पर जो टेक्नोलॉजी है वो कंट्रोल करेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सोचने की शक्ति को भी काबू में ले लेगी। अब जब एआई और न्यूरोचिप्स का जमाना आ चुका है तो ये बात डराने लगी है। और 5वीं उनकी भविष्यवाणी थी एलियन से कांटेक्ट और खतरा। उन्होंने कहा था कि 2025 में इंसानों का एलियन से संपर्क होगा, लेकिन ये दोस्ती वाला नहीं, दुश्मनी वाला हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। और अब एक मिस्टीरियस स्पेसक्राफ्ट कह रहे हैं कि धरती की ओर आगे बढ़ता चला रहा है। 3i एटलस वो ऑब्जेक्ट जो सिर्फ एक पत्थर नहीं हो सकता। चिली में मौजूद एक टेलीस्कोप ने 1 जुलाई को अंतरिक्ष में एक अजीब सी चीज देखी जिसे नाम दिया गया 3i एटलस। इसका आकार लगभग 20 किलोमीटर बड़ा है, एक छोटे शहर जितना बड़ा है। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर सेकंड, किसी भी मिसाइल से तेज, और इसकी डायरेक्शन हमारे सौर मंडल के बाहर से सीधी पृथ्वी की ओर। इसकी ऑर्बिट इतनी एबनॉर्मल है कि साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह नवंबर 2025 में सूर्य के बेहद करीब पहुंचेगा और कुछ समय के लिए पूरे तरीके से गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंटिस्ट एवी लोएब की उस वार्निंग की। वो ये कह रहे हैं कि क्या ये एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जाने माने खगोलविद हैं एवी लोएब, जो पहले भी 2017 में ओम आउमा नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको एलियन क्राफ्ट बता चुके हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि 3i एटलस जो है ये एक नॉर्मल अंतरिक्ष की चट्टान नहीं है। ये पॉसिबल है कि हो सकता है ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो जो धरती की ओर बढ़ रहा हो बिना किसी वार्निंग के। उनकी टीम ये कहती है कि जो ऑब्जेक्ट है ये मार्स, शुक्र और धरती जो है इसके करीब से गुजरेगा। जब ये सूरज के पास में पहुंचेगा तो हमारे टेलीस्कोप से ये गायब हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और फिर वो पल आ सकता है, वो मोमेंट आ सकता है जब या तो कांटेक्ट हो या फिर विनाश हो। इस सब के बीच में बात करते हैं द सिम्पसन्स की। जब भी हर कोई बात करता है ना बड़ी घटना की तो सिम्पसन्स की बात आ जाती है। द सिम्पसन्स जो है उसने कहते हैं कि पहले ही बता दिया ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे, स्मार्ट वॉच के बारे में बता दिया, कोविड का जो वायरस था कोरोना वायरस उसके बारे में बता दिया, मेटा जैसी जो टेक एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में द सिम्पसन्स पहले ही दिखा चुका था। लेकिन इस बार एलियंस को लेकर के उन्होंने कोई सीरियस प्रेडिक्शन नहीं किया। हाँ, उनके शो में कुछ एलियन कैरेक्टर्स हैं लेकिन वो कॉमिक रिलीफ है, वार्निंग नहीं है। क्या ये चुप्पी बता रही है कि जो आने वाला है उसकी इमेजिनेशन किसी ने भी नहीं की है? क्या कोई मिल गया का जो जादू है वो सच में आ रहा है? क्या सच में वहां से कोई आने वाला है या अंतरिक्ष से जो आ रहा है वो विनाश है? इस बार जो आने वाला है कह रहे हैं कि वो मुस्कुराता हुआ नहीं, निगाह रखता हुआ आएगा। क्या 3i एटलस वही है जिसका इशारा बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में किया था? क्या नवंबर 2025 में एलियन से पहली बार हमारा कांटेक्ट होगा?
या फिर ये सब कल्पना का और डर का खेल है। समय की गर्भ में सब कुछ है और समय ही हमें बताएगा कि क्या ये सच में कोई भविष्यवाणी थी या फिर ये सिर्फ कल्पनाओं का एकमात्र खेल था।